हम और आप कितना भी बलवान हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, पर ये समय का जो चक्र है ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कंस का जो बल है वो धरा का धरा रह गया। कंस रात दिन सो नहीं रहा है, खा नहीं रहा है। कंस का हंसना बोलना बंद हो गया। क्यों? कंस को एक बात इतनी सता रही है कि उसकी वजह से दिन रात चैन नहीं कंस को पड़ता है, और वो बात है आकाशवाणी की। योग माया ने शब्द जो बोल दिए थे कि तेरे मारने वाला पैदा हो गया है ब्रज में, अब कंस उसी चिंता में खाता पीता सोता जगता सब खराब हो गया। सेना है, बल है, कंस स्वयं भी बलवान है, उसके बाद भी कंस का सब समाप्त हो गया, सुख शांति चैन छिन गया। क्यों? कहावत है समाज में कि चिंता जो है चिता से बढ़कर होती है। चिता एक बार जलाती है, भस्म करती है, समाप्त कर देती है, पर चिंता जो है न मरने देती है और न जीने देती है। कंस को चिंता लग गई, और गोकुल में चिंता लगी थी पहले सबको कि यशोदा के घर में बालक आ जाए। पूरे गांव वासियों को चिंता लगी थी। आज गोकुल में क्या हो गया? सबकी चिंता समाप्त हो गई, सब चिंतन में लग गए, सब हरि गुण गाने लग गए, सब सेवा में लग गए। इसीलिए गोकुल में क्या हो रहा है? नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ये गोकुल में हो रहा है। और मथुरा में जो हो रहा है वो तो अब कथा में समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है मथुरा में। बिना कथा के समझ में नहीं आएगा कि मथुरा का हाल कितना बुरा है और गोकुल का हाल अब कितना अच्छा है, और एक ही रात का फर्क है। आप कल्पना कर लो, ये भागवत जी जब तक नहीं आई थी तुम्हारे इस गांव में तब तक यहाँ का हाल क्या था, और अब भागवत जी आ गई हैं तो देखो तुम्हारे गांव का क्या, क्षेत्र का भी हाल देख लो कैसा हो गया है। पूरा उत्सव हो रहा है चारों तरफ। कम से कम लोगों को कपड़ा पहनने का तो मौका मिला, अच्छे अच्छे है। नहीं तो फिर आप सब समझते ही कैसे कपड़े में रहते हैं अपन घर में। पर कथा के बहाने से हंसने का मौका मिल रहा है, थोड़ा सा चमकने का मौका मिल रहा है, समय पे नहाने का मौका मिल रहा है। कितनी दिनचर्या बदल गई। नहीं तो आदमी ठंड में कहाँ टाइम टेबल पे नहाता धोता है, वो अपने टाइम से चलते रहता है। जब सूरज निकलेगा, धूप निकलेगी, तापमान आएगा, गर्मी सी आएगी तो नहा लेंगे। ऐसा का बारात में जाना नहा धो करके आदमी सोच के छोड़ देता है नहाना धोना। नहीं धूप निकली तो टाल देता है, कल नहा लेंगे, कहां जाना है। पर भागवत की वजह से एक महात्मा आ गए हैं समाज में कुछ कहने, समाज में प्रवचन करने, उपदेश देने, तो उससे बड़ा माहौल अच्छा लगता है महाराज। लोग दौड़े चले आते हैं अपने घर से सीधा पांडाल की ओर, और इस पांडाल को मंदिर का रूप मानकर लोग पूजते हुए प्रवेश करते हैं, प्रणाम करते हुए प्रवेश करते हैं। पांडाल में जूता चप्पल पहन के आने में डर लगता है, अंदर से पाप लग जाएगा, भय लगता है। ऐसा माहौल स्थान बन जाता है भागवत जी के आने से। क्यों? गोकुल में भागवती तो गई हैं कृष्ण के रूप में, और ये भागवत के रूप में कृष्ण आए यहाँ। दोनों जगह सेम है। वहां भी सब देवता पधार गए थे और आज यहां भी सब देवता पधारे हुए हैं। अगर बिना देवता के कोई हर्ष, कोई आनंद, कोई सुख, कोई शांति, नाचना गाना, ये सब कहां है? घर में रेडियो है, मोबाइल में गीत भरे, टीवी में गीत बजते हैं,
पर घर में नाचना कहां मिलता किसी को। वहां कहां है कोई आदमी के दिल से नाचे कूदे हर्षे फूले ना समाये। सुख होके भी घर में हम लोग उत्सव कर नहीं पाते। और ये भागवत की कृपा है, हमारे गोपाल जी की पुण्याई फल गई है, किसी जन्म का पुण्य उदय हो गया है उनकी पति पत्नी का और सभी सहयोगियों का। आज उस सबके वजह से ये आनंद क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है, ये माहौल यहां बना हुआ है। और मैं चाहता हूं कि ये माहौल कभी खत्म ना हो, ऐसे ही आप आनंद में रहें, हर्षित रहें, प्रसन्न रहें। सारे देवता गोकुल में पधारे हुए हैं और सब बारी बारी दर्शन करके जा रहे हैं लाला के। नंद बाबा दोनों हाथों से दान कर रहे हैं। जो भी आ रहा है, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, काम वाला हो, राजा हो, ब्राह्मण हो, देवता हो, साधु हो, सबको भर भर झोरी दान कर रहे हैं पुत्र के जन्म की खुशी में। कैसे भाग्य बदलता है बच्चे का। भाग्य में कभी भी उल्टी लकीरें न बने बच्चे के, और जो लकीरें उल्टी होंगी भी पिछले जन्मों के संस्कार के कारण, उन लकीरों को भी माता पिता चाहें तो सीधा कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता जनक हैं बच्चे के, जन्मदाता हैं। इसलिए माता पिता उन भाग्य की टेढ़ी लकीरों को सीधा कर सकते हैं। जैसे नंद बाबा नियोजन कर रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ, आज उत्सव है तो बच्चे के नाम से दान करते हैं। गैया पे गैया दान कर रहे हैं, सींग मड़मा मड़मा कर सोनों से, पैरों में सोने के खड़ुए डाल रहे हैं। और आचार्यों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को गैया दान कर रहे हैं। गरीब बेजमीन को जमीन दान कर रहे हैं, धरती का दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, अन्न धन दान कर रहे हैं। और सब देवता आकर चले गए प्रसाद लेकर के, और देवताओं ने जाकर के स्वर्ग में हल्ला मचा दिया कि हम तो हरि दर्शन कर आए, हम तो प्रभु दर्शन कर आए, हम तो बालक रूप का दर्शन कर आए। अब तो अप्सराएं भी मचलने लगी दर्शन को। देवता भगवान के दर्शन का सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं कि भगवान बाल रूप में कैसे लगते हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी नेत्र, उनके कान, उनकी बाहु, उनके पाद्य, उनकी कटी वस्त्र, उनकी कमर, उनके घुंघराले बाल कैसे हैं, बखान कर रहे हैं देवता। और इससे क्या होता है, इससे प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अरे आज महादेव को भी संदेश पहुंच गया, और जैसे ही महादेव को प्रशंसा मालूम हुई देवताओं के मुखारविंद से, तो महादेव एक पल भी देर नहीं कर रहे हैं, सीधे ब्रज में आ गए, श्री गोकुल में पधार गए महादेव। और गोकुल की गलियों से घूमते हुए पता पूछते पूछते नंद बाबा के महल में पहुंच गए। और आते ही महल में बाबा ने कहा कि रे गोपियों, दर्शन कराओ मेरे प्रभु के, मेरे हरि के, मेरे नारायण के। गोपियों ने बाबा कहा, बाबा यहां कोई हरि, कोई प्रभु, कोई नारायण नहीं है, यहां तो नंद के घर लाला का अवतार हुआ है। तुम कहीं भूल से आ गए हो, गलत पते पर। यहां कोई प्रभु प्रभु नहीं है महाराज, जाओ कोई दूसरा गांव होगा, वहां जाकर ढूंढो अपने प्रभु को। गोपियां भी जानती नहीं है कि शंकर भगवान जिसे कह रहे हैं प्रभु कौन है, वही प्रभु है, वही ब्रह्म है।
पर वो बालक रूप में आए तो माताएं भी नहीं पहचान पा रही हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी मैं तो दर्शन करने बड़ी दूर से पैदल चल के आया हूं, मेरी भावना को समझो। और तुम्हारे ही घर में बालक रूप में आए हैं मेरे परमात्मा। तब गोपियों को ध्यान आया कहीं उस लाला की तो बात नहीं कर रहे बाबा। गोपी अंदर गई, यशोदा मैया को समझाया। यशोदा मैया ने कही कि अरे दर्शन का तो बहाना है, बाबा तो बधाई लेने आया है, दे दो असरफियां दे दो सोने की, बाबा को सिक्के दे दो सोने के। गोपियां सिक्का लेकर बाबा की झोली में डालने आई तो बाबा ने कहा देवियों सोना चांदी हीरा मोती लेने नहीं आया हूं, मैं तो दर्शन पाने आया हूं। झोली झंगाड़ी मेरे पास कुछ नहीं है। और क्या तुम्हें मेरे स्वरूप और स्वभाव से लग रहा है कि मैं भिखारी हूं? हाँ मैं भिखारी हूं तो केवल और केवल भगवान के दर्श स्पर्श का, मुझे प्रभु का दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने देखा कि ये बाबा हट्टी है और जिद्दी है और बाबा का स्वरूप अच्छा नहीं है। गोपियों बाबा को समझा दो, बाबा परसों आना, आज लाला का दर्शन नहीं मिलेगा। जब आप परसों पधारेंगे तो दर्शन आ जाएगा और दर्शन प्राप्त हो जाएगा। बाबा आज लाला अंदर है कमरे में, परसों नहाने के लिए बाहर आएंगे आंगन में, तब गांव गोकुल के सभी पुरुष दर्शन करेंगे, तभी बाबा तुम्हारा दर्शन हो जाएगा। शंकर भगवान इतना विलंब दर्शन कैसे करें, वो तो बेताब हो रहे हैं। एक एक क्षण एक एक पल भगवान को भारी पड़ रहा है प्रभु के दर्शन के बगैर। क्यों? सच्चे श्रद्धा सच्चा भक्त इसी तरह तड़पता है प्रभु को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए इसी तरह तरसता है, इसी तरह तड़पता है। शंकर भगवान ने कहा मैया दर्शन कराओ। मैं जाऊंगा नहीं, डेरा डाल दूंगा। तो शंकर ने डेरा ही डाल दिया। एक पैर पर खड़े होकर डमरू बजाने लगे, शंख बजाने लगे। और जैसे ही शंख बजा पालने में भगवान रोने लगे। सारी गोपियां दौड़कर लाला के पास पहुंची मैया यशोदा को लेकर। क्या हुआ? अचानक बालक रोया तो रोया कैसे? सबने गोद में लिया पर बालक चुप नहीं होता। गोपियां आती जा रही हैं, बालक पे टोना टोटका करती जा रही हैं, नजर बजर उतारती जा रही हैं, पर मेरे लाला आज रोना बंद नहीं कर रहे हैं। गांव की सबसे वृद्ध माता, गोकुल की वृद्ध माता पूर्णमासी आखिर में मिलने आई, बुलाया था। आकर देखा, उसने निश्चित कर दिया कि तुम्हारे लाला को किसी की नजर लग रही है और कोई तुम्हारे लाला को इस समय निरंतर ध्यान कर रहा है, उसके कारण तुम्हारे लाला की नजर उतर नहीं पा रही है, इसीलिए ध्यान करो। अब तो सब गोपियों में वार्ता चालू हो गई, अरे कैसे लग गई, किसकी लग गई, किसने लगा दी, कौन होगा, क्या होगा। तो एक भजन के माध्यम से आपको इस लीला का वर्णन करते हैं। सारी गोपियां भ्रम में पड़ गई कि नजर लगी भी है तो किसकी लगी होगी क्या पता। कन्हैया इतनी बुरी तरह रो रहे हैं, हे भगवान हमारे लाला की नजर बजर उतार दो, उसे शांत कर दो। कौन सी मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। हाँ मचलो श्याम सलोना सखीरी मचलो श्याम सलोना। हाँ मचलो श्याम सलोना
मचलियो श्याम ओ सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना री मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना री मेरो मचलियो श्याम सलोना। हे हरि मैंने दियो नया के माते बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दियो न जाके माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माते बीच ठिठोना। रोय रोय रुदन करे मेरो बारो। रोई रोई रुदन करे मेरो बारो। रोय रोय रुदन करे मेरो बारो। तोरी दिए खिलौना कौन से जय हो। टोना रे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे टोना रे मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। क्या हो गया? बैठने के लिए नहीं बोल रहे, नहीं तो हम ही मार देंगे नजर से तुमको। है? अरे भाई नहीं नहीं चेलो, रुद्रपुर से यहाँ तक ताली बजाने के लिए आए क्या? खाली ताली बजाने आए क्या? बोल सतगुरुदेव भगवान की। दही न खावे नाइले माखन लोना। दूध न पीबे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे नाइले माखन लोना। नावे न धोबे लाला सुध बिसराई। नावे न धोबे लाला सुध बिसराई। नावे न धोबे लाला सुध
बिसराई, आँखी न खोले मेरो छोना, कौन मार दियो रे सोना रे मेरो, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे सोना रे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे सोना रे मेरो, मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे सोना रे मेरो मचलो श्याम सलोना। श्री हरि जय हो प्यारे। पहले ही मैंने कही श्याम सो गोपिन संग नचोना। पहले ही मैंने कही शाम सो गोपिन संग नचोना। पहले ही मैंने कही नाला नहीं रुक जाए ना। रुकियो रुकियो रुकियो, पीछे क्यों देख रहे हैं? सांप आगो कहाँ लफड़ो है? ये आधा छोरी आधा छोरा को आगे भेजना रहे जरा इसको। इतकू आ, इतकू यहाँ पे, इतकू तेरी मंडली में है बड़ो फायदा उठा रही है। उठा रो है कुर्ता पजामा पहन के, कबो छोरन में कबो छोरीन में। हाँ, जब मुटरिया की तरह नाच के दिखा। हाँ, नचोना। बुरी नजर है इन गोपिन की, बुरी नजर है इन गोपिन की, बुरी नजर है इन गोपिन की, पर जेते मानो ना जय गोरी तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री सोना हरि मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री तो नारी मेरो
यशोदा मात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोदा माते सुनो ना। लाइनों ने करो लाला पे, लाइनों ने करो लाला पे, लाइनों ने करो लाला पे, तरी देव कछु उठो ना। कौन जय हो। तो नारी रो मचलो श्याम सलो। कौन सी ने मार दियो री, सोना हरि मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मारी दियोरी, तो नारी रो मचलो श्याम सलो। कौन सी ने मार दियो रे, सोना हरि मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मारी दियोरी, तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे, सोना हरि मेरो मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मारी दियोरी, तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो रे, सोना हरि मेरो मचलो है श्याम सलोना। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सखियों ने कहा, अरे यशोदा, दरवाजे पर जो महात्मा खड़े हैं उनके चरणों की धूल लाला के माथे पे लगा दे, सब सही हो जाएगा। जिन बाबा को यशोदा मैया दर्शन नहीं करवाना चाहती थी, आज लाला के कल्याण के लिए, लाला के भलाई के लिए यशोदा मैया ने लाला को गोद में लेके भगवान महादेव के सामने रख दिया। शंकर भगवान ने प्रभु के चरणों को स्पर्श किया, रोना बंद हो गया। नेत्रों की ओर निहार कर दर्शन किया तो प्रभु प्रसन्न हो गए, हंसने लग गए। सारे गांव की गुजरियों ने, गोलियों ने देखा कि महात्मा बहुत तपस्वी है, चमत्कारी है। अरे देखो, लाला के पैर क्या छुए, लाला का रोना ही बंद हो गया। किसी ने सच कहा है कि टोने टोटके जादू छोना, धागा तावीज गंडे जब सब फेल हो जाएं सुखी करने में, तो एक संत का दर्शन कर लो, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। आज भगवान शिव तो भक्त बनकर से अधिक राम कहे दासा, शिव दास बनकर आए तो आज भगवान की जो पीड़ा है वो दास ने मुक्त कर दी। भक्त के बगैर भगवान कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। हमेशा भगवान को भक्त चाहिए प्यारे। व्यापार में दुकानदार को ग्राहक चाहिए, पनिहारी को पानी चाहिए, लोभी को धन चाहिए, योगी को ध्यान चाहिए। ऐसे ही भगवान को भक्त चाहिए, नहीं तो प्रसन्नता नहीं आएगी। तो आपके बगैर भगवान को चैन नहीं है। पर मुश्किल कहां है? आप भक्त नहीं है भगवान के, ये मुश्किल है। घर बार पालना छोड़कर भक्त के लिए भगवान बाहर आ गए। हमारे लिए तो दोनों ही भगवान है, शिव भी और कृष्ण भी। पर इस लीला में महादेव भक्त बनकर आए हैं, नारायण के, कृष्ण जी के।
भविष्यवाणी कर दी भगवान शिव जी ने। अरे गोपियों, ये जो नंद के लाला है ना, ये त्रिकालदर्शी तीनों लोकों के अधिपति स्वामी हैं। ये पार ब्रह्म परमात्मा है। शंकर भगवान चले गए अपने कैलाश को। गांव में गोकुल में गुचर पुचर चालू हो गई। गोपियां आपस में अपनी अपने घर आई तो बतराने लगी सास को, जिठानी को, पति को कि ऐसा बाबा कह के गया है कि नंद का लाला परमात्मा है, नंद का लाला तीनों लोकन को नाथ है। उस बाबा ने ऐसी भविष्यवाणी बताई है। तो जो समझदार है, सज्जन लोग हैं, सद्बुद्धि के लोग हैं, वो तो मान गए कि महात्मा ने जो बताया है वो ठीक होगा। और जो तर्क बुद्धि के लोग थे उन्होंने कहा ऐसे बाबा भावा बहुत आते रहते हैं, बहुत बताते रहते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसे इंसान कैसे भगवान हो जाएगा। समय आने पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कथा में। ये जो नंद के लाला बनकर लीला कर रहे हैं, ये ब्रह्म ही है कि मानव हैं, ये कैसे समझे? तो उसे समझने के लिए कथा को सुनना है। आधे लोगों में भ्रम है कि ये इंसान है, और आधे लोगों में भ्रम है संत की वाणी, शिवजी की वाणी से कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है। आज हंसते हंसते कन्हैया जी सो रहे पालने में। रात बीती, चतुर्दशी तिथि गई, जैसे ही अमावस्या का दिन आया, छठवां दिन, कंस ने मीटिंग बुलाई। और उस मीटिंग में कंस ने सभी धूर्त राक्षसों को इकट्ठा किया। और आदेश कर दिया कि मेरे मारने वाला जो बालक है वो इन्हीं 14 दिनों में पैदा हुआ है, कृष्ण पक्ष में। वो बालक कौन सा होगा, कैसे पता चले? तो जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी को नहीं जानते थे तो पूरे पर्वत को उठा लाए, ऐसे ही कंस जानता नहीं था कि मेरे मारने वाला कौन सा बच्चा है, इसलिए उसने पूरे ब्रज के बच्चों को खत्म करने का संकल्प लिया। जो भी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ है उन सबको जमुना में फेंक दो। उनमें से ही एक मेरा मारने वाला है। अमावस्या की रात है, अंधेरा ज्यादा है, राक्षस फैल गए ब्रज में और सारे छोटे छोटे बच्चे, कोई 2 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन का, कोई 10 दिन का, सबको मार डाला। गोकुल में भी प्रवेश किया, गोकुल में भी बाल हत्या की, पर नंद के दोनों बालकों को राक्षस नहीं हाथ लगा पाए। कारण नंद के दरवाजे पर नंदियों का पहरा लगा हुआ था, और दरवाजे पर नंदी का पहरा अगर है, लोग रखवाली करने के लिए कुत्रा बुत्रा पालते हैं। और ऐसी मान्यता है कुत्ते के बारे में शास्त्रों में कि कुत्ता जो है सोता नहीं है, अल्प निद्रा में कुत्ता रहता है। इस कारण लोग कुत्ते को रखवाली पे रख लेते हैं। पर मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अगर हमारे दरवाजे पर बैल है, नंदी है, तो 100 कुत्ते भी जो काम नहीं कर सकते वो अकेला नंदी कर सकता है। इसलिए महादेव ने अपने द्वार पर नंदी को चौकीदार बनाया हुआ है, और वो यही संदेश देते हैं कि बैल नंदी के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में दरवाजे पर आता है, रहता है, रात्रिवास करता है, तो अपने घर की सुरक्षा पूरी है। और आज भागवत में यह सिद्ध हो गया।
जिनके घर पर नंदी का रखवाल पहरा नहीं था वहां बच्चों को मार दिया गया, और जहां नंदी का पहरा था वहां दोनों बच्चे सुरक्षित। कंस को सूचना दी, महाराज ब्रज के सभी बच्चे मार दिए पर 2 बच्चे नहीं मारे गए। नंद बाबा के घर में जिन बालकों का जन्म हुआ है उन बच्चों को हम मार नहीं पाए। दूसरा यह भी था कि नंद बाबा सबके प्यारे थे। कंस के जो राक्षस गए थे गोकुल में, उनके भी लाडले थे नंद बाबा, क्योंकि नंद जी मथुरा के सभी राक्षस को, दुष्टों को भी दूध पिलाते मुफ्त में, माखन खिलाते मुफ्त में, इसलिए नंद के प्रति सबकी सहानुभूति थी। महाराज माफ कर दो, नंद के बालकों को हम मार भी नहीं सकते, क्योंकि नंद हमें पहचानते हैं और नंद इतने अच्छे इंसान हैं कि उनके बच्चों को मारना हमारी हिम्मत का काम नहीं है। हमारा जमीर, हमारी आत्मा बहुत पापी है,